जो कुछ अपने आसपास देखता हूँ उसे लफ्जों में ढाल कर कोशिश करता हूँ शायरी बनाने की। देखिए, शायर आदमी बन नहीं सकता, बल्कि शायर होता है। उर्दू के सिपाही हैं, उर्दू की खुशबू पहुंचाने का काम है, तो जगह जगह सफर करते रहते हैं उसी एतबार से। यानी जो कुछ हमारे सामने होता है, वो अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, तो हम अपनी शायरी में उसे ढाल देते हैं। शायरी आईने की तरह होती है। जब भी कुछ गलत हुआ तो पंजाब की जमीन से आवाज उठी और वो फिर पूरी दुनिया तक पहुंची। जो बड़ी आवाजें हैं उन्हें या तो दबाने की कोशिश की जा रही है या दबा दिया गया। आप गुजरात के अंदर ये बात नहीं कर सकते। वहां आपको एक शेर लिखने पर सलाखों के पीछे भी आप जा सकते हैं। ਸਵਾਗਤ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ यूपी ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੋਗਾ। ਤਾਂ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ पंजाब आना है। सब तो पहला स्वागत कर रहे हैं सर, आपका सबसे पहला स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर कैसे पंजाब आना हुआ, पहले तो नाम से शुरू करें, कहाँ से रहने वाले हैं, कैसा है वो बताएं। मुझे अहले उर्दू बिलाल सहारनपुरी के नाम से जानते हैं। यही मेरा तारुफ है छोटा सा। जो कुछ अपने आसपास देखता हूँ उसे लफ्ज़ों में ढाल कर कोशिश करता हूँ शायरी बनाने की और लोगों तक पहुँचाने की। यही मेरा काम। ये काम कितने समय से कर रहे हैं? देखिए, शायर आदमी बन नहीं सकता, बल्कि शायर होता है। ये एक इल्हाम होता है, खुदादाद सलाहियत होती है जो ऊपर से उतरती है। आप चाहकर भी शायरी नहीं कर सकते। आप कुछ और बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन जो फ़नून लतीफ़ा में जो शायरी है, जो फाइन आर्ट में, ये ऐसी है कि आदमी खुद से नहीं बन सकता। तो मैंने जब होश संभाला और मैं उस वक्त जो है वो हाई स्कूल ही कर रहा था, तब से शेर जो है मुझे खुद ब खुद होने शुरू हुए। और आज सर अगर बात करें तो पंजाब आना हुआ, किसी खास वजह से प्रोग्राम है या पहली बार आए हैं, कितनी मरतबा? अभी पटियाला मुशायरा था, हम लोगों ने मुशायरे में शिरकत की थी। वहाँ मेरी मुलाकात प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ी साहब से हुई। ये भी बहुत बड़ी अदबी शख्सियत हैं, प्रोफेसर रहे, उर्दू अकेडमी से आपका ताल्लुक़ रहा। तो इन्होंने मलेरकोटले आने की दावत दी, तो आज हम लोग मलेरकोटले में हैं। उर्दू के सिपाही हैं, उर्दू की खुशबू पहुँचाने का काम है, तो जगह जगह सफ़र करते रहते हैं उसी एतबार से। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा मलेरकोटले में, और इनकी मेहमान नवाजी, इनकी अदबी गुफ्तगू मोहम्मद रफ़ी साहब की, वो कमाल लगता। फिर आते रहेंगे, यही है। बिल्कुल सर, बात हो रही है शेर व शायरी की, जो प्रोग्राम है उनकी, तो सर मौजूदा हालात में अगर बात करें तो कहाँ ये सब कुछ खड़ा नज़र आ रहा है आपको? देखो, शायर जो होता है वो आईने की तरह होता है। पंजाब के एक बहुत बड़े शायर थे साहिल लुधियानवी साहब, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने एक शेर कहा था कि दुनिया ने तजर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं। यानी जो कुछ हमारे सामने होता है, वो अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, तो हम अपनी शायरी में उसे ढाल देते हैं। शायरी आईने की तरह होती है। अगर आपको किसी भी अहद का, किसी भी वक्त का इतिहास पढ़ना हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उस वक्त की शायरी उठा लीजिए, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि उस वक्त का माहौल क्या था। तो आज भी यही है। शायरों के बारे में कहा जाता है कि शायर जो है वो स्थायी विपक्ष होता है, हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाता है। और यहाँ की मिट्टी में तो इनकलाब है पंजाब की, कुछ भी हालात रहे हों, लेकिन यहाँ इनकलाब रहा। जब भी कुछ गलत हुआ तो पंजाब की ज़मीन से आवाज़ उठी
और वो फिर पूरी दुनिया तक पहुंची। तो शायर जो कुछ भी समाज के अंदर होता है उसका आईना होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, अखलाकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस चीज़ को सामने लाए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करे। यही शायरी है। एक ज़माना था कि लोग जुल्फ़ों की शायरी करते थे, हुस्न की शायरी करते थे, गज़ल सिर्फ वहीं तक महदूद थी। आज आप देखिए, आज घरांगन की बात भी हो रही है, आज इनकलाब की बात भी हो रही है शायरी में, आज आप जो आपके मसाइल हैं रोज़मर्रा के उसकी बात भी हो रही है, सिस्टम के खिलाफ भी आवाज़ उठ रही है। तो ये सब चीज़ें आई। गज़ल जुल्फ़ों से निकल करके, हुस्न की रानाइयों से निकल करके आज जो है दिल से लेकर के दिल्ली तक की बात कर रही है। तो यह है। तो क्या माने, पहले समय और अब के समय में कितना समानांतर है इस चीज़ को लेकर के? कि पहले तो किया जाता था, काफ़ी इसको सीरियस लिया जाता, आईना दिखाने का काम करते थे आपको, जैसे आपने बोला है, तो अब और तब कितना डिफरेंस? देखो, आज भी ये हो रहा है और ये पहले भी हुआ। पाकिस्तान में आप देख लीजिए, चाहे वो हबीब जालिब हो, चाहे फैज़ अहमद फैज़ हो, वो जेल के अंदर रहे। जुल्म ये था कि हुकूमत के खिलाफ हो गए। उससे पहले थोड़ा सा आप चले जाएंगे, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो जितने बड़े हिंदुस्तान के शायर थे, चाहे वो जोश मली आबादी हो, चाहे वो मौलाना हज़रत मोहानी हो, या और लोग जितने भी थे, वो सारे के सारे जेलों में ठूस दिए गए। लेकिन उन्होंने आवाज़ उठानी बंद नहीं की। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम भी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो शायरी से जो इनकलाब पैदा हुआ, आज भी यही हो रहा है। जो बड़ी आवाज़ें हैं उन्हें या तो दबाने की कोशिश की जा रही है या दबा दिया गया। आज पंजाब में अलग बात है, आप खुल के बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन यही बात आप उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते। अच्छा, यही बात आप उत्तराखंड में नहीं कर सकते, यही बात आप मध्य प्रदेश में नहीं कर सकते, आप गुजरात के अंदर ये बात नहीं कर सकते। वहाँ आपको एक शेर लिखने पर सलाखों के पीछे भी आप जा सकते हैं। तो आज पहरेदारी है, लेकिन जब जब भी सख्तियाँ बढ़ी तब तब इनकलाब आया और उसमें शायरों ने अहम रोल अदा किया। आज भी आप देख लीजिए, अभी किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन के अंदर तमाम लोग बॉर्डर पर पड़े रहे किसान, एक कानून के खिलाफ, और हुकूमत झुकी नहीं। उस वक्त भी शायरों ने कलम उठाए। आपने तमाम, अब आपके चैनल पर भी चला होगा, किसी ने गीत लिखा, किसी ने नज़्म लिखी, किसी ने कविता लिखी। तो शायर समाज के साथ होता है, जब भी कोई अन्याय होता हुआ देखता है तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये काम को करें। दूसरे, शायर कभी नफरत की बात नहीं कर सकता, शायर हमेशा मोहब्बत की बात करेगा। जो असली शायर होगा, फनकार होगा, वो ना जाति में बढ़ सकता, ना धर्म में बढ़ सकता, और ना ही सरहदों पर बढ़ सकता। जुल्म कहीं भी हो, जुल्म ईरान में हो, अफ़गानिस्तान में हो, अमेरिका में हो, पंजाब में हो या उत्तर प्रदेश, जुल्म कहीं भी हो, हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी। हमें ये नहीं देख रहा कि कर कौन रहा है और हो किस पर रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। मलेरकोटला तो कैमरा शमशाद सोनी नाल सुखा खेड़ीवाला।